स्टिचिंग ब्रो एक उपयोगी उपकरण है जो आपके सिलाई अनुभव को आसान बनाता है। सटीकता और कुशलता से कपड़ों को जोड़ने के लिए इसे सरलता से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी डिजाइन उपयोगकर्ताओं को पोशाकों और अन्य वस्त्रों को जल्दी और बिना किसी परेशानी के स्टिच करने की अनुमति देती है। उत्कृष्टता की इस कला में कदम रखने के लिए सही तकनीकों को अपनाएं और अपने विचारों को जीवन में लाएं। नमस्ते दोस्तों, सबको नमस्ते और नमस्कार। आज अपना वीडियो पे ऑल्टर नेक का हाई नेक कॉलर टॉप कैसा बनाएंगे करके मैं आपको सिलाई करके दिखाना चाहता हूँ। ये चूड़ी टॉप का टॉप चेस्ट मेजरमेंट होगा 40 इंच का और कमर का हिसाब होगा 34 और वेस्ट का 43 इंच का लंबे होगा और इसमें का शोल्डर के हिसाब होती है 16 इंच और 16 इंच का 1 इंच में 6 इंच का गले का चौड़े के हिसाब से मैं पॉइंटिंग किया है, मतलब बड़ा किया है। सो इसका वजह से आपने ये चूड़ी टॉप का ऑल्टर नेक का हाई नेक कॉलर बन सकता है। हम लोग इसका कहते हैं ऑल्टर नेक और ये है ऑल्टर नेक का डिज़ाइन का पैटर्न है। सामने का आती है लेकिन ताजमहल नेक जैसा लगती है। ये तो एग्जैक्टली सामने का जो गले के हिसाब है। उसके बाद मैं थोड़ा से वो चौड़ा के हिसाब से मैं काट के थोड़ा जॉइन कर सकता है। इसी जैसा एक ही गले पे आप हाइनिंग कैनवास पे काट के प्रेसिंग हो गया तो इसी पे आपने हाई नेक कॉलर नेक एकदम बढ़िया से आप सिलाई कर सकते हैं। इसी जैसा एक बार मैं ये वीडियो में लाइव वीडियो में मैं आपको एक चूड़ी टॉप बन के दिखाया था। वो दूसरा मॉडल नेक है, ये दूसरा मॉडल नेक है। ये वीडियो को बोलना मत, पूरा का पूरा देख लिए दोस्तों। बोलना मत, अपना चैनल का सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो को लाइक दे के अपना दोस्तों का और फैमिली का साथ शेयर कर देना। अभी जो लाइनिंग का मोड़ने के बाद इसका लगती है, जो अंदर जो साइड का जो पकड़ने के लिए कपड़ा होती है, जितना पकड़ने करके उसका पहले मार्किंग करना चाहिए। अभी अच्छे से देख लिए शोल्डर के हिसाब से। शोल्डर कैसे भी सीधा रहती है नॉर्मल चूड़ी टॉप का, मगर इसमें का गले के हिसाब से थोड़ा से मैं चौड़ा बन के रखा हूँ। सो इसी जैसा आप थोड़ा लंबी बड़े करेगा तो इसी पे बहुत आसानी से हाई नेक कॉलर नेक आप कौन सा भी मेजरमेंट का बन सकता है जी। अब देख लिए मैं क्या चेक कर रहा हूँ। इसमें क्या चूड़ी टॉप का ये बल्ले लगती है, दोनों तरफ एक ही जैसा लगती है। इसमें क्या कौन सा सामने कौन सा पीछे करके मैं देख रहा हूँ। इसी पे कभी कभी किसी मटेरियल पे थोड़ा उल्टा सीधा देखना और सामने पीछे देखना, वो मटेरियल के हिसाब से और काम के हिसाब से थोड़ा दिक्कत होती है। पहले ये संभालने का, ठीक है। अभी मैं संभाल लिया है। जिसमें का एम्ब्रॉयडिंग वो अच्छा है वो सामने का लगा चुका हूँ। इसमें को प्रिंटिंग थोड़ा हल्का है, इसीलिए इसको मैं पीछे का पीस में लगा रहा हूँ। अभी क्या करना, पहले लाइनिंग के साथ चिपका देना। कभी भी किसी टॉप चूड़ी का टॉप बनेगा तो गले पहले बनेगा, उसके बाद तो लाइनिंग के साथ मेन पीस अप्लाई करेगा। मगर इसी जैसा हाई नेक को कभी भी लाइनिंग के साथ और मेन पीस चिपका देना। उसके बाद तो गले
वो बनाना पड़ेगा। देख लिए पूरा का पूरा जो लाइनिंग रहती है वो असली मेजरमेंट है, जो मेन पीस रहती है वो कभी भी थोड़ा बढ़ रहती है। ऐसे रहेगा तो सिलाई करने में थोड़ा दिक्कत नहीं होती है और अच्छे से फिटिंग भी आती है। हाँ जी, अभी हो चुका है। इसमें का साइड में का जो एक्स्ट्रा पीस लेती है उसका पूरा का पूरा काट देना चाहता हूँ। देखिए इसमें का शेप कैसा लग रहा है, हाई नेक कॉलर का। इसमें को हम लोग कहती है अल्टरनेक हाई नेक। अल्टरनेक हाई नेक मतलब सामने का गले जैसा आती है और पीछे देखने में कॉलर दिखती है। उसमें का खाली गले के हिसाब से, मगर वो चौड़ा के हिसाब से थोड़ा 1 इंच बढ़ाना चाहिए, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं करने का। और शोल्डर का हिसाब जितना रहता है उतना पूरा का पूरा शोल्डर का हिसाब रखने के जी। मतलब 15 इंच रहेगा तो 15 इंच पूरा का पूरा रखने चाहिए, और 16 इंच रहेगा तो पूरा का पूरा 16 इंच रखना चाहिए। यही तो वो बात है। आप देख लिए ये डिज़ाइन, आप देखेगा तो पता चलेगा कैसा मैं कौन सा तरफ से मैं बढ़ चुका हूँ करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी इसमें का जो कॉलर में का उसमें का चौड़ा आती है 5.5 इंच। अभी जो पीछे का ये चूड़ी टॉप का डॉट पकड़ना पड़ती है। कभी भी अपना तरफ से मैं डॉट टॉप बनने का पूरा होने के बाद लास्ट में मैं पकड़ते हूँ, तब उसी जैसा पकड़ने के टाइम पे मेन पीस और लाइनिंग अलग हो जाती है, तो इसीलिए तो एक कच्चा सिलाई मार चुका हूँ। अब देख लिए ये नेक सामने का चौड़ा होती है 6 इंच के 6.5 इंच के हिसाब से होती है, और पीछे का चौड़ा सिर्फ 4 इंच का होती है। इसी जैसा गले को काटेगा तो आपको हाई नेक कॉलर एकदम बढ़िया से फिटिंग होता और अच्छा फिनिशिंग भी आता है जी। देख लिए ये इसमें का पूरा मैं बन रहा हूँ। सिर्फ एक ही गले में, इसी एक ही गले में आपका पूरा का पूरा डिज़ाइन हो जाती है। बस इतना है जी। अभी ये होने के बाद सेंटर मिला लेना। सेंटर मिलने के बाद तो सामने का पीस तैयार करना है। सामने के भी लाइनिंग और मेन पीस के साथ चिपका देना चाहिए पहले। इसमें का साइड में जो पकड़ने के जगह का मार्किंग कर देना चाहिए। इसी जैसा पहले वो मार्किंग कर दिया तो चूड़ी टॉप का साइड में सिलाई करने के टाइम पे जितना साइड पकड़ना करके कुछ फ़र्क नहीं पड़ती है। वो आराम से एक ही जगह जैसा एक ही शेप्स में दोनों साइड का सिलाई पकड़ने के लिए ये मौका है। अब देख लिए गले का चौड़ा होगा 5.5 इंच। देख लिए यही तो सीधा हिसाब है, गले का हिसाब ऐसा सीधा कर लेना। इसी से गले का हिसाब होना 6 इंच का। ठीक है, ये 6 इंच का हिसाब हो गया जी। इसी जैसा माप लेना चाहिए सामने गले का हिसाब। अब देख लिए मिडिल में रखें, जितना हम लोग सिलाई में गले का लंबे होना चाहिए वो लंबे तक अभी एक खच्चा से सिलाई मार देना। वही तो मैं अभी करने जाते हूँ।
हाँ जी, अभी जितना गले के हिसाब से ये लंबे के हिसाब अभी मैं सिलाई कर चुका हूँ। इसके बाद इसका भी लाइनिंग का और मेन पीस के साथ मैं लाइनिंग चिपका देता हूँ। इसी जैसा टॉप बनना बहुत आसानी से बन सकता है जी। और जितना चाहिए उतना होने के बाद साइड में जो कपड़ा बाकी रहती है उसका लाइनिंग का हिसाब से बराबर रख के काटना चाहिए। वही तो मैं अभी कर रहा हूँ। क्योंकि ऐसा लाइनिंग के साथ चिपकाने के बाद पूरा का पूरा एक ही तरफ से लाइनिंग के हिसाब से मेन पीस काट दिया तो चूड़ी टॉप का वो शेप पता चलता है और शेप भी अच्छा लगता है। तो शेप बनने के पहले अच्छा दिखेगा तो वो बनने के बाद भी बहुत अच्छे दिखते हैं। इसीलिए तो पहले वो कच्चा को सिलाई के बाद कच्चा काट देना चाहिए जी। मैं हमेशा के लिए मैं ऐसा करता हूँ। ठीक है जी, अब देख लिए सामने का बल्ले भी अभी तैयार हो चुका है। इसी में मैं अभी गले को चिपका के गले का हिसाब तैयार करना चाहते हो। जान से देख लिए। फीचर में इसी जैसा गले को या अल्टरनेट हाई नेक कॉलर का ब्लाउज़ का और चूड़ीदार का मैं कटिंग और स्टिचिंग वीडियो में डालने वाला है। पहले ये देख लेना अच्छे से। अभी जितना मार्किंग सामने गले का हिसाब लंबे चाहिए उसमें को एक और भी मार्किंग लगा चुके हैं। और इस तरफ अंदर से सिलाई मार चुका है और बाहर देखेगा तो भी वो सिलाई दिखता है। जितना तक गले के लंबे चाहिए उतना तक मैं सिलाई कर चुका हूँ। तो इसीलिए बहुत ईजी से पता चलता है जितना ये कॉलर सामने के नेक हिसाब कितना रखना पता चलता है। बहुत आसानी से ये संभाल सकता है जी। देख लिए मिडिल पे रख दिया। जिस तरफ से सिलाई छोड़ चुका हूँ उस तरफ तक गले के हिसाब में रख चुका हूँ। और इसको सेंटर में रख के बराबर एक सिलाई मार देना जी। ठीक, अभी हो गया जी। गले के हिसाब में शोल्डर के पहले 1 इंच का पहले सिलाई निकल देना चाहिए। ऐसा 1 इंच का पहले दोनों तरफ का ऐसा करना चाहिए। उसके बाद शोल्डर जॉइंट के बाद गले और सिलाई करना शुरू करना। देख लिए दोनों तरफ का शोल्डर से 1 इंच का पहले सिलाई में रख चुका हूँ। क्योंकि इसी जैसा गले के हिसाब से 1 इंच का पहले सिलाई रुक गया तो शोल्डर जॉइन करने के लिए स्पेस मिलती है, जगह मिलती है अच्छे से।
और एकदम बराबर से शोल्डर का जॉइन कर सकता है। देख लिए वो 1 इंच से नीचे से जितना कच्चा अंदर रखे मैं गले अभी मैं काट चुका हूँ। इसी जैसा आप भी कर लिए। और गले के हिसाब से थोड़ा थोड़ा से झटका मार देना जी, तब तो वो पलटी करेगा तो वो गले के हिसाब बहुत अच्छा से दिखते हैं बाहर। जो झटका मारना एकदम सॉफ्ट में छोटा छोटा से सिलाई बिगर सिलाई काट के सिर्फ कच्चे को काटना चाहिए। कभी ना कभी थोड़ा जान नहीं दिया तो सिलाई में कार लग जाती है। उसी पे काटने के टाइम पे जान दीजिए। अब देख लिए सामने के गले बन चुका हूँ। इसके बाद हमने शोल्डर जॉइन करना चाहता हूँ। देख लिए दोनों को एक ही तरफ रख के सिर्फ आधा इंच का अंदर जो कच्चा पकड़ना चाहता हूँ। ठीक है, इसी जैसा सिलाई पकड़ना जी। और भी वो राउंड के हिसाब से सिलाई आना चाहिए। उसी पे 2 सिलाई लगाना चाहते हूँ। अभी दूसरा तरफ का शोल्डर में भी सिलाई में कर रहा हूँ। इसमें का सिलाई होना चाहिए एकदम राउंड। जिस तरफ का राउंड का शेप अच्छा आएगा तो और गले के हिसाब भी और पीछे कॉलर के हिसाब भी एकदम फिनिशिंग और शेप अच्छा आती है। अभी मैं इसमें का कर चुका कि इसमें का ओवरलॉक भी मैं कर चुका हूँ। इसके बाद देख लिए इसमें कपड़े को थोड़ा क्रॉचिंग देना। ऐसा क्रॉचिंग करेगा तो आप आयनिंग करने के लिए कुछ मौका नहीं मिलेगा तो वो क्रॉचिंग करेगा तो वो अच्छे बच जाती है गले। अपन को होना चाहिए गले अच्छे से बैठना चाहिए, बस उतना है। देख लिए जिस जगह से सामने के गला में सिलाई छोड़ा है उस जगह से मैं फिर सिलाई शुरू कर रहा हूँ। और पीछे का कॉलर के हिसाब से देख लिए सिर्फ आधा इंच से मैं मार्किंग कर रहा हूँ। वो मार्किंग के हिसाब से गले के हिसाब बराबर लेके आना पड़ेगा और सिलाई भी करने का जी। पीछे का मिडिल जितना तक आती है उतना तक सिलाई करना चाहिए। देख लिए ऐसा बराबर सेंटर में सिलाई छोड़ देना चाहिए जी। उसके बाद और दूसरे तरफ का गले रहता ना उधर से फिर सिलाई शुरू करना पड़ेगा जी। इससे पहले बनने में थोड़ा दिक्कत होती, थोड़ा तकलीफ होती है, मगर हमेशा ऐसा नेक बनते रहेगा तो आपको वो बहुत आसानी से हो सकता है। जो भी नेक देख लिए पीछे का जितना पकड़ना वो भी मार्किंग करके वो मार्किंग के हिसाब से सिलाई अभी मैं कर रहा हूँ।
इसका भी और कॉलर का बैक साइड का जॉइंट बराबर रहना चाहिए। अभी सिलाई होने के बाद पीछे का जो कॉलर रहती है उस दोनों का बराबर हिसाब से देख लिए ऐसा जॉइन कर देना चाहिए। देख लीजिए एकदम बराबर जॉइंट हो चुका है। जॉइंट होने के बाद जो जिस जगह से जॉइन किया है उसको दोनों तरफ का वो कच्चा फेल देना चाहिए। वही तो मैं अभी कर रहा हूँ। उसके बाद अंदर जो कपड़ा कच्चा बाकी रहती है वो 1.25 इंच का हिसाब छोड़ के बाकी को काट देना चाहिए। वही तो मैं अभी कर रहा हूँ। और सामने गले के हिसाब से पीछे गला भी अच्छे से बैठना चाहिए, इसलिए थोड़ा थोड़ा से झटका मारना चाहिए। बस इतना तक झटका मारेगा तो ठीक है। इसके बाद क्या होना, एक गले का एक दूसरा बार करेक्शन नहीं आने का, इसीलिए थोड़ा ग्रिप होना चाहिए। इस ग्रिप के लिए जिस जगह से वो गले वो सीधा से सिलाई शुरू कर सकता है उस जगह से मैं अभी इसमें के एक कच्चा से एक सिलाई मार रहा हूँ। तब तो ये नेक का थोड़ा ग्रिप रहती है। हाँ जी, इतना तक हो गया तो ठीक है। अब इसके बाद होना चाहिए ये गले को पूरा का पूरा बड़ा सिलाई रख के मैं अभी एक सिलाई करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, तब आपको पता चलेगा। ऐसा अल्टर नेक, हाई नेक कॉलर और सामने का नेक एकदम बढ़िया से फिनिशिंग दिखता है। वो बड़ा सिलाई रखी सिलाई करेगा तो वो टॉप होने के बाद उसको अंदर से हेमिंग कर देना चाहिए। हेमिंग करके वो बड़ा सिलाई का खुला लेगा तो टॉप का फिनिशिंग बहुत अच्छा रहता है, याद रख लीजिए। अब देख लिए जो कपड़े को जो कॉलर पीस का अंदर में दबा चुका हूँ, उसी का जो गले के हिसाब से मैं अभी सिलाई कर रहा हूँ, देख लिए। इसी जैसा गले बनने में कभी भी अर्जेंट नहीं लेने का, आराम से बनेगा तो ये अल्टर नेक का कॉलर नेक एकदम फिनिशिंग बढ़िया आती है। देख लिए अभी बड़ा सिलाई कर रहा हूँ। सिलाई होने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसा ये अल्टरनेट का कॉलर फिनिशिंग कैसे आया करके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देख लिए गले का फिनिशिंग और हाई नेक का कॉलर का फिनिशिंग एकदम बढ़िया से बढ़िया बनके तैयार हो चुका है। सो ये वीडियो जो देखने वाला शुरू से अब तक कैसे देखा उसे जैसा आप भी ट्राई करेगा तो और आप भी इसी जैसा गले बन सकता है जी, याद रख लिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन। पीछे दिखता है ऐसा सीधा, ठीक है। अभी
पूरा का पूरा ये चूड़ी टॉप होने के बाद आपको टॉप दिखेगा, एकदम फिनिशिंग से एकदम बढ़िया से दिखेगा। देखिए टॉप अभी पूरा का पूरा हो चुका है। सो इसी जैसा आपका भी फिनिशिंग आने के लिए मेरा मुबारक में आपको सबको कहते हो। इसी जैसा दोबारा एक बार दूसरा वीडियो पे मिलते हो। धन्यवाद।